मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं 100% मनीष कश्यप के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। उसका एक कारण है। एक ही बात कहूंगा मैं बिहार सरकार को कि आप पत्रकारों से इतना मत भय खाइए। अगर उसने गलत किया ठीक है, आप जो नॉर्मल आप मतलब कम से कम वो रेपिस्ट नहीं है, वो हत्यारा नहीं है, लुटेरा नहीं है, बलात्कारी नहीं है। आप जान लीजिए कि बहुत भौंकने वाले हैं। ट्विटर पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें ईर्ष्या होती है कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है। जब आप जो हथकंडे अपना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सामने वाला वो नहीं अपना रहा है, या आपने भी वहीं से आरंभ किया था, इसने भी वहीं से आरंभ किया और ये अपनी मौलिकता के कारण आगे बढ़ रहा है। क्या बिहार में पत्रकारों की हत्या नहीं हुई है पहले? क्या बिहार पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा राज्य है? राजदेव रंजन कौन थे? ये तो एक नाम मुझे अभी याद आ रहा है वीडियो बनाने के समय, लेकिन जब एडिटिंग होंगी तो मैं और भी डेटा जो है डालूंगा कि बिहार पत्रकारों के लिए कोई स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं है और बाकी लोगों के लिए भी स्वर्ग नहीं है। हमने देखा है शहाबुद्दीन के समय में क्या होता था, लालू प्रसाद यादव जी के राज में क्या होता था, राबड़ी देवी जी के राज में क्या होता था। यह दिखाने की जो चेष्टा की जा रही है कि देखो इसके पास इतना पैसा है, तो उसने कोई लूट करके, कुछ लोग हैं जो 4 लाख में उन्होंने जमीन खरीदी थी और 150 करोड़ की वो प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे लोग हैं, वो सत्ता में हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं। उस पे जब तेजस्वी पे जांच होती है तब कहा जाता उसकी पत्नी जो है गर्भवती है, उनके पिताजी के गुर्दे जो है बदलवाए गए हैं। अभी जो आदमी मतलब सिंगापुर में बीच के ऊपर जो है घूमता रहता है अपनी बेटियों के साथ, अपने नातनों के साथ, वही व्यक्ति जो है इंडिया में दिखाएगा उसको मास्क वास्क लगा हुआ है। फिर उसको जब कोर्ट में ले जाना हो, पेशी हो, तब वो जो है व्हील चेयर पर बैठ जाता है। ये सब हम देख रहे हैं। उस पर जो कहा जाता है गरीबों के मसीहा को देखो टॉर्चर करने की चेष्टा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज एक समाचार आपको भी मिला होगा कि बिहार के यूट्यूब पे जो स्थानीय पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने स्वयं ही बेतिया थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया है और ये कई लोग बता रहे हैं कि संभवतः उनके घर की कुर्की जब्ती करने जब पुलिस पहुंच गई तब उन्होंने गिरफ्तारी दी है। और इसके बाद से फिर वही बिहार पुलिस जो आजकल विशेषतः इस मामले में अत्यधिक रुचि लेते हुए जो कर रही है कि पूरे लंबे लंबे ट्विटर पे थ्रेड डाल रही है जैसे कि वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, उसने कुछ हवाला का बिजनेस किया हो, शेल कंपनियां बना के वो पैसे जो है इधर उधर से हेर फेर करके आ रहा हो। और एक छोटे से आरोप पर, और छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि अभी जो है मनीष कश्यप जो है वो सबसे बड़ा मतलब अपराध का रैकेट चला रहा है और पूरा का पूरा तंत्र, और ख़ास करके अगर तंत्र ना लगा हो लेकिन बिहार पुलिस का ट्विटर हैंडल ऐसा ही लग रहा है कि उसकी इसमें इतनी विशेष रुचि है कि एक एक बात को तोड़ करके, मतलब आप सोचिए कि रेप का कोई अपराधी पकड़ा गया, एक ट्वीट में वो हो जाता है। डकैती डाली, छिनैती हुई, किडनैपिंग हुई, डाका डाल दिया, किसी की हत्या हो गई, लूट हो गई, इन सब में बिहार पुलिस का ट्वीट मात्र एक होता है। वो 240 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उतने का ही। लेकिन इस मामले में इतना ज़्यादा घुस गई है बिहार पुलिस कि अब दिखने लगा है कि ये लोग वो करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार के तौर पर उसने क्या किया है और उसके साथ जो हो रहा है वह उचित है या अनुचित, इस पर चर्चा करेंगे। और वीडियो के अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि बिहार पुलिस, उसका नाम, उसका उपनाम, खास करके उसके जाति का वर्णन करने वाला उपनाम कि इसका नाम तिवारी है अंत में, और उसके बैंक खातों में कितने पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक करना, ताकि लोग उसे कहें कि नहीं ये तो गमछा लेके अगर चलता है तो ये कोई गरीब नहीं है, तो देखो इतना बड़ा जो है मतलब अमीर आदमी है और ये तुम लोग को धोखा दे रहा है। और इस तरह से जो एक हेट्रेड, घृणा का वातावरण तैयार करने की चेष्टा की जा रही है, हम लोग उस पर वीडियो के दूसरे हिस्से में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं 100% मनीष कश्यप के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। उसका एक कारण है।
कारण यह है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है और उस पर जिस तरह के आरोप लगे हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए, और मान लीजिए कि उसने जो है फेक न्यूज़ इस इंटेंशन के साथ, क्योंकि लीगली विधि व्यवस्था में होता है कि आप जो करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य जब तक साबित नहीं होता तब तक आप अपराधी नहीं होते। जैसे कि मैं जो है राह चलते जो है मतलब किसी से टकरा गया, ये एक बात होगा, और किसी के पीठ पे मुक्का मार दिया, दोनों में चोट उसी गति से उसी मात्रा में पहुंची हूँ, लेकिन एक में मैं अपराधी होऊंगा और दूसरे में कुछ नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था। उसी तरह आत्मरक्षा में आप जब किसी पर वार करते हैं और आप एक्चुअल में किसी को चाकू मार देते हैं, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर मनीष कश्यप ने बिहारी श्रमिकों को लेकर तमिलनाडु में एक पहले किसी अखबार में छापा गया, संभवतः दैनिक भास्कर या जागरण था, वहाँ पे छपा कि 14-15 श्रमिकों की हत्या कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे भी सामने यह समाचार आया था, लेकिन मुझे लगा, और मैं साथी पत्रकारों को भी यह बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का अत्यधिक शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आए तो आप मान कर चलिए वो झूठ होगा। अगर उसकी वृहद चर्चा नहीं हो रही, कहीं एक ही सोर्स पे उसकी अत्यधिक चर्चा हो रही है, तब तो आप उसे वैसे ही देखिए। तो मैंने इस पर कोई ट्वीट उस वक्त नहीं किया। उसके बाद जो है 1 या 2 दिन के बाद स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कुछ नहीं, 14-15 लोगों की हत्या नहीं हुई है, 2 या 3 संभवतः लोग थे जिनकी हत्या के समाचार हैं। लेकिन उस पर भी तमिलनाडु पुलिस ने आकर यह कहा कि ये लोग जो है आपसी कुछ मतभेद का मामला था और उसमें जो है उनकी हत्या हो गई, ये कह के रफा दफा कर दिया गया। मनीष कश्यप हों या अन्य कई लोग थे, चूँकि हर व्यक्ति जब इस तरह की शॉकिंग कोई घटना होती है, और चूँकि बिहार से हैं और ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है कि बिहारियों को लेकर तमिलनाडु में या किसी भी राज्य में, मतलब बिहारियों को लेकर उत्तर प्रदेश तक में आपको दुर्भावना सामान्य बोलचाल में नज़र आ जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं देवरिया एक बार गया था, तो वहाँ गांव की महिला थी, तो उनसे हमने संभवतः उनका कुछ घर में वो सूप से कुछ फटक रही थी, हम लोग उसको बोलते हैं, वो देखा और कुछ और चीज़ें देखी जो हमारे मतलब बिहार से मिलती जुलती प्रथा है। तो हमने उनसे पूछा, और हमारे साथ कुछ फॉरेनर्स भी थे, मैं जागृति यात्रा एक होती थी उसके तहत गया था, तो वहाँ पे फॉरेनर्स को मैं जब बताने लगा और बाकी भी लोग थे जो अन्य राज्यों से आए थे उनको मैं बता रहा था, तो जो महिला थी वो बिफर गई, बोली कि नहीं बिहार नहीं, यूपी हम लोग यूपी से हैं। मतलब वो अपने आप को बिहार से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। और यह आपको मिल जाएगा कि आप बनारस में चले जाएं तो वहाँ पे बोलेगा कि बिहारियों ने आकर बर्बादी फैला रखी है, उन्होंने सारी ज़मीन खरीद ली, उससे रेट हाइक हो गया। इस तरह की बातें बहुत ही आम है जो बोली जाती हैं, बिहारी सुनते हैं। तो ये तो उत्तर भारत में ही जब इस तरह का भेदभाव है, दुर्भावना है, तो दक्षिण भारत में तो वहाँ के नेता स्टालिन ने क्या कहा है, उनके मंत्री ने पानीपुरी वाला बोला है, वहाँ के पोस्टर पे छपते हैं कि बिहारियों को मारकर भगाओ। जब इस तरह का माहौल होता है और कोई भी बिहारी जब उधर जाता है और आपकी भाषा के कारण जो है हमेशा एक डिबेट चलाया जाता है, स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, उस सब से आपके मन में एक पूर्वाग्रह जो स्थापित हो जाता है कि बिहारियों की स्थिति जो है बाहर के राज्यों में अच्छी नहीं है, जो वास्तव में अच्छी नहीं है। इसको हमें स्वीकारना होगा। लेकिन हाँ, क्या उसके कारण हत्या कर दी जा रही है, ये अलग जांच का विषय है। अब इसी पूर्वाग्रह के साथ, जिसे अंग्रेजी में प्रेजुडिस कहते हैं, जो बहुत लोगों में है, जो प्रताड़ित भी हैं या एक बिहारी होने के कारण उन्हें एक तरह से दुख होता है, क्षोभ होता है कि हमारे साथ क्या होता है हमारे भाइयों के साथ, तो उन्होंने इस समाचार को प्रसारित कर दिया और उसके बाद जो है इस पर वो बोलते रहे। इसके बाद फिर बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस, उन दोनों को लगा कि यह बात अब जो है बहुत बड़ा विषय बनने जा रहा है, और उससे 1-2 दिन पहले संभवतः तेजस्वी यादव जो है स्टालिन से मिले भी थे, और वहाँ उनके प्रधानमंत्रित्व की बात और किस तरह से हमें सपोर्ट करना है, उसमें मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला भी थे, अन्य लोग भी थे वहाँ पे, तो ये सब भी चल रहा था। तो उन्हें लगा कि ये जो है अचानक से शायद भाजपा वालों ने ऐसा किया है। ये भी एक आया था कि भाजपा वाले नहीं चाहते हैं
कि दो राज्यों के बीच इस तरह से हो या महागठबंधन बने, जो भी है। तो मनीष ने इसको लेकर के चलाया, और मनीष को एक पत्रकार के तौर पर अगर जानना है, उसके चैनल पे आप जाइए और वहाँ आप पाएंगे कि मनीष किसी भी सत्ता के साथ नहीं है। अगर बिहार में सड़कें टूटी हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप जो है जब भाजपा गठबंधन में थी नीतीश के तो वो चुपचाप मतलब बता रहा था कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, मनीष ने तब भी गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग की है, ज़िले जाकर के रिपोर्टिंग की है और बताया है कि कहाँ क्या समस्या है। और ऐसे लोग जो है प्रशासन को हमेशा चुभते हैं, क्योंकि इनको विषय बनाकर कई बार अब क्या होता है कि सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में समाचार जाते हैं। तो मनीष कश्यप और उनकी फॉलोइंग बहुत अधिक है, लगभग 66 लाख लोग उनके एक चैनल पे हैं, बाकियों पे भी 10-12 लाख करके 3-3 और भी चैनल हैं। तो उनकी रीच बहुत व्यापक है और यही कारण है कि अब उनकी बातों को देख करके जो लोकल चैनल होते हैं उस पर भी वो एक स्नोबॉल इफेक्ट जो होता है ना, वो या डोमिनो आप कह लें, उस तरह से उन्हें लगा श्रृंखलाबद्ध जो है प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इस कारण से वो बहुत समय से चढ़े हुए थे कुछ लोगों की आंखों में, और यह उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही अत्यंत सुंदर अवसर आप कह लीजिए कि था कि इसको पकड़ो, इसको सदा के लिए चुप कर दो। क्योंकि जेल एक बार आप चले गए और वहाँ पर अगर आपकी पहुँच नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, भले ही आपने सत्य बोला है जो भी है, अगर सत्ता चाहे तो आपको बहुत ही बुरी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है। और आपको इस तरह के थ्रेट दिए जाएंगे कि तुम्हारे परिवार के साथ ये कर दिया जाएगा, फलान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ऐसे हथकंडे नहीं अपनाती या सत्ता पक्ष ऐसे कार्य नहीं करती। ये आपको मिल जाएगा कई बार। और अगर आपको विश्वास नहीं है कि बिहार पुलिस किस तरह से कार्य करती है, पटना हाईकोर्ट के जो वीडियोज आते हैं ऑनलाइन, वो देख लीजिए कि उनके अधिकारियों को किस तरह से डांट टपट लगाई जाती है कि बेसिक चीज़ें कई बार बिहार पुलिस जो है एफआईआर में दर्ज नहीं करती या जो भी है। तो खैर वो एक अलग ही विषय हो जाएगा। अब बात वही है कि क्या मनीष ने पर्पसफुली फेक न्यूज फैलाया, क्या ऐसा है? यह तो जांच का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हम जब वस्तुस्थिति को देखते हैं कि किस तरह के लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वह प्रेजुडिस कहीं ना कहीं आपको उस तरह के समाचार जो होते हैं उन पर विश्वास करने को आपको विवश कर देती है। और यही न केवल मनीष बल्कि कई सारे पत्रकारों ने और कई सारे ट्विटर हैंडल ने किया। बाद में कई ट्विटर हैंडल ने, जब तमिलनाडु पुलिस ने उनको नोटिस भेजा तो उन्होंने उसे डिलीट किया और क्षमा भी मांगी, जो कि उचित भी है। अगर आपने गलत या त्रुटिपूर्ण तरीके से बिना किसी मकसद के कोई समाचार डाला है और वह फेक साबित होती है, क्योंकि हर आदमी जो है फैक्ट चेक करने में सक्षम नहीं होता है, और ख़ास करके वैसे हैंडल जिनका प्रसार अत्यधिक है, तो उन लोगों को थोड़ा अपने ऊपर जो है यह दायित्व तो लेना होगा कि आप क्या फैला रहे हैं, जो भी है। तो इससे क्या हुआ कि वह लोगों तक गया, लोगों ने ट्वीट को है जो डिलीट भी किया, लेकिन मनीष कश्यप के पीछे पुलिस पड़ गई। उसको न डिलीट करने का संभवतः मौका दिया गया, या पता नहीं, हो सकता है दिया हो, हमें नहीं पता। और अगर दिया है और अगर मनीष को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है असत्य थी, भ्रामक थी, तो उनको एक और वीडियो बनाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। मैं यह भी कह रहा हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया वो अनुचित था, गलत था, तो अगर वो कन्विंस्ड है कि उन्होंने जो दिखाया है वह सत्य है, तब तो उनको अड़े रहना चाहिए और उनको कोर्ट में जो है अपने जो भी अधिवक्ता उनकी सहायता से उनको अपना केस लड़ना चाहिए। अब एक इसमें आता है कि आप देखेंगे कि कई पत्रकार जो बिहार के हैं, जो जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत ही सामान्य हैं, बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन जिनका यूट्यूब का अपना चैनल चल नहीं रहा है या मनीष के किसी खास जाति से होने के कारण उन्हें जो है उससे विद्वेष है, वो लोग जो है आपको उछलते हुए नजर आएंगे कि हाँ भले गया, ये नफरती चिंटू है, इसको पकड़ो डालो। मनीष ने अपने
चैनलों पर, यूट्यूब के चैनल हैं, उस पर आप जाकर देखिए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों में वीडियोस डाले हैं और किए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं उसने। और ये लोग जो हैं, जो उस पर भौंक रहे हैं आज, उनको आप अगर जाके देखेंगे तो वो किसी सत्ता पक्ष की दलाली में लगे हुए होंगे या फिर किसी जातिवादी एजेंडे के साथ ये लोग कार्य कर रहे होंगे। मैं कोई भी उनका मतलब ना नाम यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ना कोई वीडियो डालूंगा इन लोगों के जो उस पर भौंक रहे हैं। आप जान लीजिए कि बहुत भौंकने वाले हैं, ट्विटर पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें ईर्ष्या होती है कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, और ख़ास करके तब जब आप जो हथकंडे अपना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सामने वाला वो नहीं अपना रहा है, या आपने भी वहीं से आरंभ किया था, इसने भी वहीं से आरंभ किया और ये अपनी मौलिकता के कारण आगे बढ़ रहा है। इस कारण से आपको कई पत्रकार, मतलब जो लोग प्रसन्न हो रहे हैं, कम से कम यह तो लिखो कि जांच में अभी साबित कुछ नहीं हुआ है, बिहार पुलिस ने जांच के लिए उसको पकड़ा है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, फिर जांच की प्रोसेस होगी, फिर अगर ट्रायल में जाना होगा, उनको कुछ मिलेगा तो वो देखा जाएगा, आगे की बात है। आप अभी से क्यों मतलब नितंब उछला उछला के जो है प्रसन्नचित्त होते दिखते हैं? और एक बात है, क्या बिहार में पत्रकारों की हत्या नहीं हुई है पहले? क्या बिहार पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा राज्य है? राजदेव रंजन कौन थे? ये तो एक नाम मुझे अभी याद आ रहा है वीडियो बनाने के समय, लेकिन जब एडिटिंग होंगी तो मैं और भी डेटा जो है डालूंगा कि बिहार पत्रकारों के लिए कोई स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं है, और बाकी लोगों के लिए भी स्वर्ग नहीं है। हमने देखा है शहाबुद्दीन के समय में क्या होता था, लालू प्रसाद यादव जी के राज में क्या होता था, राबड़ी देवी जी के राज में क्या होता था, ये सब हमारा देखा हुआ। और नीतीश जी के भी राज में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अभी भी आप जाके देखेंगे हत्या, लूटपाट, सबकी घटनाएं चल ही रही हैं। लेकिन बिहार पुलिस के लिए भी मनीष कश्यप, जिसका ट्वीट और जिसका वीडियो, मतलब ये पुलिस इतनी अधिक तत्पर है कि एक रैंडम आदमी ने मनीष कश्यप के नाम से हैंडल बनाया हुआ था और उसने एक फ़ोटो डाल दिया कि मैं मनीष कश्यप, मैंने जो है गिरफ्तारी दे दी है। उसका भी चेक नहीं किया पहले जाकर कि ये किस व्यक्ति का हैंडल है, सीधे उसके लिए भी एफआईआर मनीष कश्यप के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने नीचे में जाके लिखा कि भाई चेक तो कर लो, कम से कम एक क्लिक करके पहुंच जाओ कि ये वास्तव में मनीष कश्यप का ही है। तब जाकर के उन्होंने जो भी वो हैंडल चला रहा था उस पर कार्रवाई करने की बात की है। इस तरह से कार्य हो रहा है। बिहार पुलिस ने जो किया है, जैसा कि मैंने बताया कि थ्रेड पे थ्रेड लिखे जा रहे हैं जिस दिन से ये घटना हुई है, और उसमें यह भी लिखना कि इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, और उसमें लिखा गया कि वित्तीय अनियमितता के भी उसमें साक्ष्य मिले हैं और उसका गहन अनुसंधान किया जा रहा है। एग्जैक्ट वर्ड्स में बोल रहा हूँ, 42 लाख रुपए टोटल उसके 3 खातों में मिले हैं, जो कि एक यूट्यूबर जो 65 लाख जिसके सब्सक्राइबर हो, 65-66 लाख जो भी हैं, और बाकी में भी 12-12, 13-13 लाख हों, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो 1 महीने की भी कमाई नहीं है। यूट्यूब से जो इस तरह के हैंडल्स हैं वो ठीक ठाक उनकी कमाई होती है। तो यह दिखाने की जो चेष्टा की जा रही है कि देखो इसके पास इतना पैसा है, तो उसने कोई लूट करके, कुछ लोग हैं जो 4 लाख में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी और 150 करोड़ की वो प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे लोग हैं, वो सत्ता में हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं। ऐसे लोग हैं जिन पे सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ 42 लाख रुपये एक के अकाउंट में है, जिसने किसी से ना घूस ली, जो स्वयं एक चला रहा है चैनल और एक तरह से समाज में जो पत्रकारिता का कार्य है वह कर रहा है, उस पे जो है ये लोग ये टारगेट कर रहे हैं मनीष को, लोगों को यह दिखाने के लिए कि देखो अरे इसके 42 लाख रुपया है। अब बिहार जैसे प्रदेश में जो व्यक्ति इतने वर्षों से कर रहा है पत्रकारिता और जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, लोग को क्या लगता है कि उसने गमछा बांध रखा है तो वो बहुत फटे हाल होगा, ऐसा लगता है। और पत्रकार का जो एक टिपिकल चरित्र है कि वो खद्दर पहनेगा और बैग डाल के चलेगा, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। जो लोग फेयर एंड स्क्वायर
पैसा कमाते हैं सही माध्यम से, उसके पैसा कमाने से आपको या मुझे क्यों समस्या होगी? क्या वित्तीय अनियमितता हो सकती है? हो सकता है कि उसने टैक्स नहीं पे किया हो, लेकिन यह असंभव है, क्योंकि YouTube में मोनेटाइज जब आप करते हैं आपको आपका पैन नंबर लगाना ही पड़ता है। तो आप 1 साल हो सकता है स्किप कर दें, लेकिन बार बार आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो पता नहीं, अब बिहार पुलिस ने लिखा है उसके लिए 42 लाख जो है अत्यधिक है, तो हो सकता है वो बाद में निकालें कि इसका फाउंडेशन है वो कुछ और कर रहा था, कुछ तो निकाल लेंगे। क्योंकि एक चुटकुला चलता था और वो दिल्ली पुलिस को लेकर के था, मैं सुना ही देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि सारे जितने प्रदेश के पुलिस थे उनकी एक प्रतियोगिता हुई कि मतलब उनका अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो सर्वप्रथम आएगा उसको मेडल उडल मिलेगा। तो एक बाघ जो है वो छोड़ दिया गया जंगल में, बोला कि जो पुलिस सबसे पहले पकड़ के लाएगी उसको मतलब ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। सब गए एक एक करके, तो कोई पकड़ के लाया, सब आगे वापस लौट गए, दिल्ली पुलिस नहीं लौट पाई। अब दिल्ली पुलिस नहीं लौट पाई तो भाई खोज दल गया देखने के लिए। तो देखा कि दिल्ली पुलिस ने जो है एक जो है कुत्ते को पकड़ लिया था और उसको जो है पीट रहे थे, बोल रहे थे बोल साले तू बाघ है। तो ये चुटकुला वैसे है, लेकिन पुलिस इस तरह का कार्य करती है या हम और आप जानते हैं, यह सामान्य ज्ञान की बात है। इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि बिहार पुलिस कितनी कैपेबल है। दूसरी बात यहाँ पे है कि न केवल उन्होंने आर्थिक ब्यौरा दे दिया जबकि ये देना नहीं चाहिए, उनकी निजता का हनन है, और जो भी कानून के जानकार हैं वो बताएंगे कि यह पुलिस ने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक कि मतलब प्राइमरी केस जब भ्रामक तथ्यों के आधार पर घृणा फैलाने की या अराजकता फैलाने की और सद्भाव बिगाड़ने की बात हो, शांति व्यवस्था में खलल डालने का केस बन रहा हो, तो उसमें आपने एक तो बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया ये समझ में नहीं आता है। फ्रीज भी किया तो यह जानकारी आपको देनी नहीं चाहिए थी, जानकारी भी दे दी तो आपको उसके किस बैंक खाते में कितना रुपया है यह आपको सार्वजनिक करने का अधिकार मुझे नहीं लगता है। और कोई भी अच्छा अधिवक्ता होगा वह इन बिंदुओं पर बात करके जो है बिहार पुलिस को डांट सुनवाएगा कोर्ट में, यह भी तय आप मानकर चलिए। तेजस्वी के ऊपर 150 करोड़ का मतलब वो है। और आज ही मैंने एक और समाचार पढ़ा कि सीबीआई को हार्ड ड्राइव मिला है इनके घर से, लालू प्रसाद यादव के परिजनों के घर से, जिस पे 1500 वैसे लोगों के नाम हैं जिनसे इन्होंने ज़मीन जो है औने पौने दामों पर ली और उसे बाद में करोड़ों में बेचा। ये उनका कथन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार छपा है सीबीआई के माध्यम से। और उसमें लिखा हुआ है कि उस हार्ड ड्राइव पे लोगों के नाम हैं, किस जोन में नौकरी के लिए उसका आवेदन किस अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि संलिप्त है संभवतः इस कार्य में, सारा ब्यौरा लगा हुआ है। तो उस पे जब तेजस्वी पे जांच होती है तब कहा जाता उसकी पत्नी जो है गर्भवती हैं, उनके पिताजी के गुर्दे जो है बदलवाए गए हैं अभी। जो आदमी मतलब सिंगापुर में बीच के ऊपर जो है घूमता रहता है अपनी बेटियों के साथ, अपने नातनों के साथ, वही व्यक्ति जो है इंडिया में दिखाएगा उसको मास्क वास्क लगा हुआ है। फिर उसको जब कोर्ट में ले जाना हो, पेशी हो, तब वो जो है व्हील चेयर पर बैठ जाता है। ये सब हम देख रहे हैं। उस पर जो कहा जाता है गरीबों के मसीहा को देखो टॉर्चर करने की चेष्टा हो रही है। मतलब 100-200 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ों के घोटाले की जांच हो रही है। आप कहेंगे कि उसका भी अपराध साबित नहीं हुआ, सही बात है। 400, 500, 1000 करोड़, 950 करोड़ का चारा घोटाला था, ये सब जो है उसमें कुछ साबित हो चुका है, कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन अभी जो चल रहा है उस पर पूरा कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप अपराधी नहीं बता सकते, जांच चल रही है। तो मनीष कश्यप कैसे अपराधी हो गया? उसमें भी वित्तीय अनियमितता, मतलब 42 लाख रुपया के लिए आप देख लीजिए यार, आप किस पाले में हैं और क्यों आप इतना आउटरीच कर रहे हैं। नाम और उपनाम पे जो बल दिया गया, ये क्यों दिया गया? मनीष कश्यप नाम से वो है, आप एफआईआर में लिख लो। ऐसा तो है नहीं कि वो गायब आदमी है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन नहीं, आपने मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी या जो भी नाम है, यह आपने बताया कि वो ब्राह्मण है।
हम सब जानते हैं कि राजद का वोटर बेस कौन है। आप जाकर देखिए, बिहार पुलिस के कमेंट में जाकर देखिए कि मनीष कश्यप के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये सब बताता है कि बिहार पुलिस का भी ट्विटर हैंडल जो भी चला रहा है वो बहुत ही युक्ति संगत तरीके से इन सब इन्फॉर्मेशन को अकारण ही पब्लिक में डाल रहा है, जिसका सार्वजनिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है, केवल इसके कि उसके बारे में पता चल जाए कि अरे तुम इसको समझते हो, गमछा जो 42 लाख रुपया ले घूम रहा है ये, तो वो जो एक हेट्रेड क्रिएट हो सके और उसके उपनाम के कारण कि वो ब्राह्मण है तो बाकी लोग और चढ़ के बोलेंगे कि देखो ब्राह्मण सब तो यही करते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं। बिहार पुलिस इस मामले में अत्यंत ही चौकस है, ये तो साबित हो गया। लेकिन ये वही बिहार पुलिस है और ये वही बिहार है जहां कानून व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट है कि एक बनी हुई सड़क को लोग चुरा लेते हैं। आपको लगेगा कि जब मैंने ये कहा तो पेपर में वो सड़क बनी हुई होगी और उसकी चोरी होगी। नहीं नहीं नहीं, सड़क एक्चुअल में बनी थी, उसे चुरा ले गए चोर। और सुनिए, रेल की पटरी चुरा लेते हैं लोग यहाँ पे। रेल की पटरी पे आपको अगर आश्चर्य हो रहा है तो अब रेल इंजन भी चुरा लेते हैं लोग। गरहरा है मेरे बेगूसराय में, मेरे ज़िले में है, वहाँ से पूरा का पूरा रेलवे का इंजन धीरे धीरे करके चुरा लिया गया। और सुनिए, मालगाड़ी, चलती मालगाड़ी, उससे तेल चुराते हुए बिहार के भाई लोग पकड़े गए हैं। मोबाइल का टावर चुरा लिया पूरा का पूरा, लोहे का पूरा पुल चुरा लिया। मतलब इस तरह की विलक्षण चोरियां जो हैं वो आपको बिहार में मिलेगी। बिहार में क्यों मिलती है इस तरह की चोरियां? कुछ तो कारण होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे बिहारी चोर हैं, नहीं। बिहार में इस तरह की चोरियां इसलिए मिलती है कि कानून व्यवस्था जो है पिछले 40 वर्षों में इतना उत्कृष्ट रहा है, इतना उत्कृष्ट रहा है कि लोग कानून व्यवस्था के सम्मान में कहते हैं अरे कुछ चल नहीं रहा है यार, बिहार पुलिस क्या दिखाएगी। मतलब उनको ट्विटर पे भी तो लिखना होता है ना, तो क्या लिखेगी वहाँ पे? तो कुछ चोरी डकैती अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उन लोग का यार ट्विटर वाला बैठा रहेगा। क्योंकि बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि दिन भर में बस 20 घटना घटी है। और एनसीआरबी का डेटा आप देखेंगे तो बिहार ठीक ठाक पोजीशन में रहता है, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सब के मामलों में। तो उसी में मुझे लगता है कि इस तरह की विलक्षण चोरियां करते हैं ताकि चर्चा में आए। क्योंकि ये चोरियां खाली होती ही नहीं, पता कैसे चलता है? जब पकड़े जाते हैं। कौन पकड़ता है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जिंदाबाद। अपहरण जो है, हम जब बच्चे थे तब भी एक व्यवस्थित व्यवसाय था, अब दोबारा जो है अपहरण बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल से भी आपको पता चल जाएगा। अभी तो हाल में राजद के ही किसी नेता का अपहरण जो है हो गया था, ये सब भी है। अभी इसी पे एक और घटना मैं बिहार पुलिस की बहादुरी के ऊपर एक सुनाना चाहूँगा जो हम लोग के साथ घटित हुई। होली में मैं अभी गांव गया हुआ था, वहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा रंग अबीर खेलते हुए थोड़ा डीजे पे भजन वजन बजा के नाचेंगे, गाएंगे और गांव से अपनी एक यात्रा निकालेंगे। उससे 2 दिन पहले ही बेगूसराय की पुलिस ने हर थाने में यह भिजवा दिया कि आपके इलाके में जितने डीजे वाले हैं सबको बोल दीजिए कि आप किसी को डीजे नहीं देंगे। ये केवल होली पर हुआ कि आपको डीजे बजाना है, बजने ही नहीं देंगे, कहीं पे नहीं बजने देंगे। ये लीगल है, वैध है, इसका लॉजिक क्या है? कुछ नहीं। मैंने बेगूसराय पुलिस से टैग करके पूछा उनसे कि भाई क्या कारण है इसका, इसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं। मुझे बेगूसराय पुलिस ब्लॉक कर गई। मैं उन बहुत कम लोगों में होगा जिसे अपने ज़िले की पुलिस ब्लॉक कर देती है प्रश्न पूछने पर। उसके बाद मैंने बिहार पुलिस को टैग करके पूछा कि भाई क्या कारण है इसका कि होली के दिन मतलब ऐसा आप करते कि संवेदनशील इलाके उसको चिन्हित कर लेते। वो भी आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका तो कार्य ही है कानून व्यवस्था बनाए रखना। आपको वहाँ पे अगर होली हमें खेलना है तो आपको तो सुरक्षा देनी चाहिए नागरिकों को, क्योंकि उसी के पैसे से आपकी सैलरी आती है। फिर भी हम कहते हैं चलो फिर भी कि आप संवेदनशील इलाकों को कर लेते हैं कि भाई इस इलाके में जो है डीजे नहीं बजाया जा सकता है क्योंकि किसी को जो है वो आहत हो सकती है उसकी भावना। ठीक है, नहीं,
आप ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकते हैं भाई? ये क्या कारण हो सकता है? इस पे जब प्रश्न पूछा तो बिहार पुलिस को जो है बहुत ही अच्छे अच्छे पुष्पित शब्दों में जो है उलाहना दी जाने लगी। कई लोगों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। तो बिहार पुलिस ने पूरे उस पर मतलब 150-200 कमेंट है उस पर, एक जगह जाकर लिखा कि कृपया मर्यादित टिप्पणी करें। बस यही, जवाब नहीं दिया, जवाब आज तक नहीं आया है उनका, खाली लिखा मर्यादित टिप्पणी करें। अब बात आती है कि इस पर मेरा जो अंतिम टेक है वो यह है कि अगर मनीष ने अनुचित किया है और अगर उसका लक्ष्य यह था कि मैं भ्रामक समाचार इसलिए डाल रहा हूँ ताकि विद्वेष उत्पन्न हो जाए और बिहार और तमिलनाडु के लोग जो अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे, बड़ा ही प्रेम और भाईचारा था, सौहार्द के वातावरण में रह रहे थे, उसको मैं छिन्न भिन्न कर दूं और बिहार और तमिलनाडु जो बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे जो है लोग जो है फावड़ा ईंट ये सब लेके जो है दंगे करने लगे। अगर यह सब साबित हो जाता है या जो भी बिहार पुलिस ने आरोप लगाए वह साबित हो जाता है तो जो भी दंड विधान कहता है उसके हिसाब से मनीष कश्यप को दंड जो है भोगना पड़ेगा। लेकिन कम से कम पुलिसों को चाहिए कि आप चरित्र हनन ना करें लोगों का, उसके जाति के बारे में लिखकर, उसके मतलब उसके बैंक में कितना पैसा है, ये सब करके आप कहीं पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं वो सबको पता चल रहा है। मैं बिहार में चल रहे कुशासन पर नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ सुशासन बाबू की सरकार है और चूंकि उन्होंने कह दिया है कि बिहार में बहार है तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप कहेंगे तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे भी जो है हो सकता है कि अगली बार मैं बिहार जाऊँ और मुझे रास्ते से उठा लिया जाए। तो क्योंकि बिहार पुलिस इसी तरह से मुझे लगता है कार्रवाई कर रही है कि कहीं एक रैंडम सा केस डाल के और उठा लेंगे और उसके बाद फिर जो है स्वागत जो है, जेल को ससुराल भी कहते हैं लोग, तो उस तरह से ना होने लगे। एक ही बात कहूँगा मैं बिहार सरकार को कि आप पत्रकारों से इतना मत भय खाइए। अगर उसने गलत किया ठीक है, आप जो नॉर्मल आप मतलब कम से कम वो रेपिस्ट नहीं है, वो हत्यारा नहीं है, लुटेरा नहीं है, बलात्कारी नहीं है। इन लोगों को भी आपकी मतलब आप जाके देखिए, बिहार पुलिस के ही ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूँ, बंदूक लेके भी कोई पकड़ा जाएगा ना, वो पुरुष भी है, नाबालिग नहीं बालिग है, फिर भी उसका आंख मुंह जो है धुंधला कर दिया जाता है। और यहाँ मनीष कश्यप का अकाउंट में कितना पैसा है, उसका उपनाम क्या है, सब कुछ लिखा जा रहा है, थ्रेड बनाए जा रहे हैं। तो कम से कम चरित्र हनन तो मत कीजिए। आपको जो करना है, आपको लग रहा है कि उसने कुछ किया है तो वो दीजिए और इतना मत भय खाइए। वो एक सामान्य स्थानीय पत्रकार है जिसको लोग जो है सुनते हैं, बोलते हैं, और यही आपको नीति निर्धारण में भी मनीष कश्यप जैसे लोग जो है आपको सहयोग दे सकते हैं। आपको दिखा रहा है ना, संभव नहीं है कि नीतीश कुमार या जो भी मंत्री हैं वो हर स्कूल को जाकर के देखें कि वहाँ क्या स्थिति है। बिहार में एक समस्या नहीं है नीतीश जी, मिस गवर्नेंस दिख रहा है। पटना के एकमात्र इलाके को एयरपोर्ट के अराउंड छोड़ करके बाकी पटना कितना गंदा दिखता है यह भी हमें पता है। आपके अभी ही हाल ही में प्रदूषण, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में 7-8 तो बिहार में आए संभवतः, यह भी हमने देखा है। अपहरण चल ही रहा है, लूट हो ही रही है, हत्याएं हो ही रही हैं, नशाखोरी चल ही रही है। शराबबंदी आपने जो किया है, आपको हर ज़िले की पुलिस बता देगी कि वो कितना इफ़ेक्टिवली चल रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना, हर गांव में अभी युवा क्या कर रहा है, वो शराब का इलीगल शराब का डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है। हर पुलिस के पास उन लोगों के नाम है। और अभी भी होली के समय पुलिस जो है, सबको हमारे ज़िले में तो होता है कि होली के 1-2 दिन पहले जो भी नवयुवक रहते हैं जो शराब वराब पीते हैं, पहले से बॉन्ड वॉन्ड भरवा लिया जाता है, कुछ करोगे तो फंसोगे। सबको पता है कि आपकी शराबबंदी कितनी इफेक्टिव रही है। इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए नीतीश जी। क्या मतलब एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं, उसको बेल मिल जाएगा अगर उसको अधिक मतलब जुबैर को बेल मिल जाता है यार। मनीष कश्यप ने मान लो कि उसने चलो भ्रामक खबर फैलाई, क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ ना, आप कहेंगे कि नहीं पुलिस ने बचा लिया, ठीक है, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, और उसने ऐसा किया है साबित हो जाए तो जेल में डालिए, मुझे उससे नहीं है, लेकिन नहीं हुआ कुछ। वहीं देखिए जुबैर जैसे लोग, उसने जो कटा हुआ वीडियो डाला, उसके बाद 6 हिंदुओं के नृशंस हत्या अलग अलग जगहों पे हो गई, उसको भी बेल मिल जाता है। उसको पुलिस कहती है कि भाई इसको VCS बेल वाले साइकिल में मत फंसाओ कि एक केस होता है दूसरे से निकलता है, इतने प्रेम से उसको ट्रीट किया जाता है। तो मनीष से इतना भय क्यों है आप लोगों को? मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरा समर्थन है मनीष को। अंत में मेरी YouTube के पत्रकारों से या फिर अन्य लोग जो ट्विटर पे इस तरह की घटनाओं को देखते ही रीट्वीट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन जब जानकारी आती है कि यह समाचार जो है भ्रामक है या गलत था, तो मैं क्षमा मांग के मैं बता भी देता हूं अपने सारे जो भी मेरे श्रोता हैं, दर्शक हैं या जो भी पढ़ते हैं उनको कि भाई ये गलत मुझसे ट्वीट हो गया था। हालांकि यह बहुत ही कम या नगण्य होता है, फिर भी सलाह यही है कि जब भी इस तरह के समाचार आते हैं तो आप उसे कम से कम एक बार जांच लीजिए, और सीधे लिखने से पहले एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए कि क्या ये सही है नहीं है, किस तरह, या 2-3 घंटे प्रतीक्षा कर लीजिए। तब तक जो है अगर वो कहीं से भ्रामक है, मान लीजिए दैनिक भास्कर ने डाल दिया तो हम भी रिट्वीट कर देंगे, क्योंकि हम इतना मान के चलते हैं भास्कर के रिपोर्टर ने वो रिपोर्ट किया होगा, एडिटर ने उसको जांचा होगा, कंफर्म किया होगा, फिर जाके वो छपा होगा। हम इतना सोचते हैं और तब करते हैं। लेकिन अब बताएं किस तरह, इसीलिए 2-3 घंटे अगर प्रतीक्षा भी करनी पड़े कीजिए। और मनीष हो या चाहे जो भी पत्रकार हैं, वो अगर सत्ता द्वारा सताए जाते हैं, इस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं, तो उनको हमेशा समर्थन दीजिए। उसकी जाति देखकर या उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं यह देखकर यह निर्णय मत लीजिए कि नहीं उसको, वो तो हमारी जाति का नहीं है, उसको हम समर्थन नहीं देंगे। ये आप अपने ही पेशे के साथ, अपने ही व्यवसाय के साथ, आप अपनी योग्यता के साथ एक तरह से धोखा कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो मिलते रहें समय समय पर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।